हाँ, रिकॉर्डिंग का कोई आपको सिंबल आया क्या कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? मुझे कंफर्म करिए। यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और क्लास को शुरू करने से पहले आई एम आस्किंग यू अ पोल। मेरे साथ कुछ बच्चे आप जुड़ गए हैं और आपको मैंने पोल दिया है। पोल में आप फटाफट मुझे रिप्लाई कर दीजिए। सर वैसे पोल दिखता कहाँ पे है? वो मेरे को तो शो होता नहीं है। केमिस्ट्री वाले हाँ, सर ने भी लगाया था तो मेरे को पता नहीं चला। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई बताएगा पोल कहाँ है? सर एक्टिविटी में। सर एक्टिविटी में, थ्री यहाँ डॉट्स पे के बाद। आपको, हाँ, वहां पे एक ऑप्शन होगा जिसपे ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है और रेक्टेंगल स्क्वायर बना हुआ है। ये तीन छोटे छोटे डायग्राम्स का ऑप्शन होगा एक्टिविटीज में। उस एक्टिविटी सर में जब यहाँ आप ओपन करोगे, थ्री डॉट है वहाँ पे। हाँ, थ्री डॉट्स हैं उसमें, वहां पे जाएंगे तो आपको वहां का पोल का ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे कितने बच्चे दिख रहे हैं? अराउंड 9। 30 बच्चे आ गए। हाँ, 29 स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। ऐसे हेल्प करते रहिए मेरी। और मुझे 13 ही वोट्स आए हुए हैं। तो बाकी बच्चे भी प्लीज पोल का रिस्पॉन्स करें, और उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। और जिन लोगों ने पोल का फर्स्ट पोल का रिस्पॉन्स दे दिया है, उनके लिए मैंने सेकंड पोल भी कर दिया है। 1 मिनट, अब आप रिस्पॉन्स करिएगा। सेकंड पोल बताइए भाई। अच्छा, स्क्रीन बोर्ड विजिबल है, 16 वोट्स। एम आई ऑडिबल, 21 वोट्स। ठीक है, बाकी बच्चे भी प्लीज क्विकली पोल को रिस्पॉन्ड करिए, तब हम आके क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, ठंड नहीं बनानी है क्लास में, ठंड सिर्फ मौसम में है, क्लास में ठंड नहीं बनानी है। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास ठंडी पड़ी हुई हो। बिल्कुल एंगेजिंग क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास होनी चाहिए। और तभी होगी जब आप हमारे साथ एंगेज करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। काफी बच्चों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है पोल का। बाकी बच्चे भी फटाफट करें, 36 अराउंड है। बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करें फटाफट पोल का। पोल के ऑप्शन के लिए, क्योंकि ना अभी अभी तो आपको पोल में सिखा रहा हूं कैसे होता है। बाकी के अगले अपकमिंग क्लासेस में मैं पोल का यूज करूंगा। उस पोल में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और ऑप्शंस दूंगा। तो वहां पे आपको रिस्पॉन्ड करना होगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाली चीज होगी। तो यहाँ पे आपको पोल को यूज करना सीखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल है, तो बताइए ऑडिबल हूं कि नहीं हूं। और होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे? होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा बेटा, आपके ग्रुप में पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, आपका स्क्रीन बोर्ड विजिबल है। 22 वोट्स आए हैं, 23 वोट्स इसमें आए हैं। बाकी सारे बच्चे भी करें, 37 स्टूडेंट्स देख रहे हैं। सब के सब पोल को रिस्पॉन्ड करें, तभी हम बढ़ पाएंगे। क्योंकि अपकमिंग क्लासेस में मैं पोल्स का बहुत यूज करूंगा, जितने भी छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं उसके लिए। पोल को रिस्पॉन्ड करिए। पोल कैसे एक्टिव, पोल को कैसे हम एक्सेस करते हैं? आपको एक्टिविटीज का बटन दिखेगा बेटा। छोटे छोटे 3 डॉट्स दिखेंगे, सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर का मिला करके डायग्राम बना हुआ है एक्टिविटीज का। उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोल का। 3 डॉट है, 3 डॉट में आपको ओपन करना है, फिर एक्टिविटीज लिखा होगा उसमें ओपन करना है। तो 2 पोल्स एक्टिव दिखेंगे। पहले पोल का ऑडिबल हूं कि नहीं, क्लिक कर दीजिए। दूसरे पोल पर स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, वो भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी। चलिए अब मैं एक और पोल आपको दे रहा हूं, आप फटाफट मुझे बताइए कि कल की क्लास का जो होमवर्क था वो सारे बच्चों में से कितनों ने किया, कितनों ने नहीं किया। और ऑनेस्टली आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। जिसने नहीं किया वो ऑनेस्टली बताएगा नो, जिसने किया उसको ऑनेस्टली बताएगा यस। वेरी गुड, 4 बच्चों ने नहीं किया है। क्वाइट कंसर्निंग। शिफा खान जी, आस्क मी क्वेश्चन। सर नहीं, मैंने किया है, दैट इज व्हाई अच्छा आई अच्छा, आपने रेज। किया। ओके फाइन, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एंड टुडे इज योर फिजिक्स सेकंड क्लास। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है
आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, आज का जो चैप्टर है हमारा दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक इसके अंदर आएंगे एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लास 11th की फिजिक्स जेई का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, और आज की डेट 11 है। बाय मिस्टेक मैंने इसको 10 ही कर दिया, आज की डेट 11 है। अब बात करते हैं कि आज की जो टॉपिक का, आज की जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा। हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, जो कि काफी हद तक हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, थोड़े से पॉइंट छूट गए हैं। अब उसके बाद दूसरा पार्ट हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एरर, तीसरा पार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और चौथा हमारा टॉपिक का हिस्सा रहेगा आज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वेटेज की बात करूं कि इन टॉपिक से जो वेटेज रहा है पिछले 4 से 5 सालों में क्या क्या रहा है। 2024 में जो वेटेज रहा है 11, 23 में 6 क्वेश्चन, 22 में 8 क्वेश्चन, 21 में 12 क्वेश्चन, और 2020 में 3 क्वेश्चन। रिवीजन असेसमेंट की बात करूं तो आप मुझे बताओगे कि आप लोगों ने कल जो क्लास करी उसमें से क्या क्या आप लोगों ने सीखा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या सीखा, तो फटाफट मुझे टॉपिक्स के नाम बता दीजिए, क्या क्या सीखा आप लोगों ने, क्या क्या सीखा आप लोगों ने कल। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, सर्कल डायमेंशन हाँ, की थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज सीखी आप लोगों ने, और डिराइव्ड क्वांटिटीज सीखी अपनी। चेक क्या बोला बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सीखी आप लोगों ने, और क्या सीखा? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट सीखा। उसके बाद आपने होमोजेनिटी का मैम कॉन्सेप्ट सीखा। कंसिस्टेंसी, सर कंसिस्टेंसी भी सीखी। हाँ, डायमेंशनल क्या सीखा? फिर से बोलिएगा बेटा। पैरेलैक्स डायमेंशनली एंगल, करेक्ट है या नहीं है सर? कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी सीखा, ठीक है। और आपने होमोजेनिटी सीखा, और पैरेलैक्स पैरेलैक्स एंगल एंगल, के बारे में। सर पैरेलैक्स एंगल। हाँ, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स मेथड देखा, लार्ज लार्ज डायमेंशन को कैसे मेजर करते हैं। अब कल से क्लास से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक नहीं, डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट क्या है, तो क्या ऑप्शन है, क्या आंसर रहेगा आपका? हाँ, M0 L2 T minus 2। L2 वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। M0 L2 T minus 2, M0 L2 T minus 2 ये आपने कल किया था। अब आज अगर हम बात करें कि डायमेंशंस का क्या यूज होता है, तो उसमें 2 हमारे पॉइंट्स छूट गए थे, और उस यूज में हम बात कर लेते हैं कि we can express any quantity in terms of the given basic quantity। कोई भी आपको क्वांटिटी दे दी जाएगी और आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा किसी अदर क्वांटिटी में, कोई भी अदर क्वांटिटी में आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने आपको दिया है कि भैया मास को एक्सप्रेस करो। आप मास को किन चीजों में एक्सप्रेस करना है आपको? वेलोसिटी में, फोर्स में, टाइम में। कि भी किसी भी क्वांटिटी को दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि मास को एक्सप्रेस करो जिसमें वीबीआई, एफबीआई, टीबीआई, यानी मास कुछ ऐसा दिखे, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मास का जो एक्सप्रेशन हो वो कुछ ऐसा दिखे, समथिंग लाइक दिस। कोई कांस्टेंट, कोई नंबर हो, उसमें v के ऊपर कोई भी पावर हो a, और f के ऊपर कोई भी पावर हो b। अब ये डिवीजन में कोई भी पावर हो, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी पावर हो, किसी भी तरीके से हमारे पास दिखना चाहिए रिलेशन। तो डायमेंशंस का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी गिवन क्वांटिटी को, सॉरी किसी भी क्वांटिटी को, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं गिवन बेसिक क्वांटिटीज के फॉर्म में। ये चीज करना मैंने आपको कल भी सिखाई थी, लेकिन आज हम और बेटर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं, यानी कि उस चीज को और फॉर्मेट करके हम समझ सकते हैं। क्या मतलब हुआ? अभी आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये कि इफ फोर्स F एंड लेंथ L एंड टाइम T, ये 3 चीजें आपको दी जा रही हैं कि आपको इसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में, इसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में टेक करना है, लेना है, तो क्या होगी डायमेंशन डेंसिटी की? डायमेंशन क्या होगी? डेंसिटी की। अब मैं क्या करता हूं, तरीका, स्टेप 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट k ले लो, फोर्स के ऊपर पावर a ले लीजिए, दूसरी लेंथ के ऊपर पावर b ले लीजिए, और तीसरा टाइम के ऊपर पावर c ले लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, डायमेंशन पुट करना है, सबकी डायमेंशन पुट करना है। जो डेंसिटी है उसकी डायमेंशन कितनी होती है, क्या होती है डायमेंशन?
So ml minus 1 t minus 2. हाँ, M किलोग्राम L पर 2 मीटर क्यूब होता है ना, t minus किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर हाँ ml बेटा, माइनस वेरी गुड, ml ml minus 3. माइनस 3, वेरी गुड। डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ml माइनस 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से, इक्वल्स टू सर कर इसका दिया आंसर सर इसका आंसर सी होगा सर। वेरी गुड। किस बच्चे ने बोला है, अपना नाम बताइए प्लीज। सर कार्तिक। कार्तिक, बहुत अच्छे कार्तिक, बहुत क्विकली कार्तिक ने कर लिया। ऐसा ही टेम्परामेंट चाहिए हमें क्लास में, फटाफट करना होगा। जो बच्चे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हम करेंगे साथ में। लेंथ, अच्छा अब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। Sir ml t minus 2. MLT माइनस 2, लेकिन यहाँ पे तो पावर ए है तो यहाँ पे हम पावर ए लगा देंगे। लेंथ, लेंथ की डायमेंशन तुमको ऑलरेडी पता है एल होती है, लेकिन यहाँ पे पावर बी है तो पावर बी लगा लेंगे। टाइम, टाइम की डायमेंशन तो टी होती है, लेकिन यहाँ पे पावर सी है तो हम पावर सी लगा लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सारे पावर्स को एक जगह इकट्ठा करके सेम बेस पर ला देंगे। एम पे पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। अब एल पे पावर यहाँ पे ए आएगी और यहाँ पे एल पे पावर बी आएगी, तो दोनों मल्टीप्लाई होके एल पे पावर ए प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पे टी पे पावर माइनस 2a आएगा और यहाँ पे टी पे पावर सी हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस 2a प्लस सी आ जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या, मैं गलत कर रहा हूँ? सही है, सही कर रहे हो। यस अब यहाँ पे m लिख लिया 1, l लिख लिया माइनस 3, t नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, t के ऊपर पावर 0 लिख देते हैं, जिसका मतलब 1 होता है। कंपेयर अगर हम करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, m के ऊपर पावर 1 है, यहाँ m के ऊपर पावर a है तो a की वैल्यू 1 हो गई। l के ऊपर माइनस 3 है और l के ऊपर a प्लस b है, तो यहाँ पर कंपेयर करके a प्लस b की वैल्यू माइनस 3 हो गई। t के ऊपर पावर 0 है, t के ऊपर पावर माइनस 2a प्लस c है, तो कंपेयर करके माइनस 2a प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब a की वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, क्या हो जाएगी, 1 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 हो जाएगी। a की वैल्यू यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज आपकी निकल करके आई हैं उसको आपको रख देना है स्टेप 1 वाली इक्वेशन में, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 मुझे नहीं पता, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस इस बात को नहीं बताता कि कौन सा कांस्टेंट है। बाकी f के ऊपर पावर a था, a की वैल्यू 1 रख दिया। उसके बाद क्या था भाई, l के ऊपर पावर b था, b की वैल्यू माइनस 4 रख दिया। उसके बाद t था, t के ऊपर पावर c था, c की वैल्यू पावर 2 रख दिया। जिससे हमें पता चला कि जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, f1 l माइनस 4 t टू द पावर 2। करेक्ट, करेक्ट एवरी बच्चा, बताओ जल्दी जल्दी। प्रियांशी, नितान, अविता, जतिन, प्रीत, गौरी, पावन, वेरी गुड, बहुत अच्छे सब बच्चे हमें सिंबल दे रहे हैं, यानी उनको समझ में आ रहा है। अब हम तीसरी बात करते हैं जो कि ये चेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विद चेंज ऑफ यूनिट। हमारे पास कोई भी मैग्नीट्यूड दिया होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरी चीज उसकी यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है तो हम लिखते हैं 5 न्यूटन, तो ये जो 5 हो गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और n न्यूटन जो हो गया उसकी यूनिट हो गई। यानी कि कोई भी फिजिकल यूनिट दो पार्ट से, कोई भी मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल यूनिट का दो पार्ट से बनता है, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट, ये दो चीजें होती हैं। और जब हम इसको दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, यानी एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में, या किसी भी तरीके का चेंज ऑफ द यूनिट करेंगे, तब हम क्या करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होता है। क्या मतलब कि अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का वो चेंज नहीं होता है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर बात कर लें, अगर हम बात कर लें कि हमारे पास लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर, तो ये जो 1 किलोमीटर है, दैट 1 किलोमीटर पूरा नाम है 1 किलोमीटर है, जो कि मैग्नीट्यूड है लेंथ का, उसको अगर मैं किसी और यूनिट में कन्वर्ट करूंगा दैट विल बिकम 1000 मीटर। तो जो पूरा मैग्नीट्यूड है, पूरा मैग्नीट्यूड का मतलब 1 और किलोमीटर जो है वो दूसरे सिस्टम में 1000 मीटर के बराबर होगा।
और ये मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर और ये मैग्नीट्यूड 1000 मीटर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिस्टम चेंज करने की वजह से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिस्टम चेंज करने की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिस्टम चेंज करने की वजह से यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ये बात समझ में आई क्या सभी बच्चों को? Yes, sir. हाँ। अब उसके बाद आपने देखा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, यानी n इनटू u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। अब हमें क्या है पता कि फिजिक्स में कल ही बताया था मैंने कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो दो चीजें आती हैं, कांस्टेंट आएगा और इक्वल्स टू आएगा। यानी कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट और इक्वल टू ला रहा हूं तो कांस्टेंट और इक्वल टू हटा के वापस से क्या ला सकता हूं मैं? प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्टली वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने बोला? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। तो n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगेगा और ये दो चीज कांस्टेंट और इक्वल्स टू हट जाएगा और 1 बचा रहेगा। u को उधर भेज देंगे तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u रिलेशन आ जाएगा। यानी कि जो यूनिट, हाँ, जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब 1 अपॉन में लिखा होता है तो। यानी कि जब यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जब यूनिट घटेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. हाँ। Yes, अब sir. ये हमारा Yes, sir. चेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो चेंज ऑफ यूनिट के साथ ऐसे हो रहा है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया प्लीज आस्क मी, और या फिर आप मुझे चैट में भी ये बातें पूछ सकते हो, ठीक है? बच्चों ने सी आंसर Sir. दिया है, लेटेंट हीट का भी दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हमने एक क्वेश्चन करना है कि डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल हमें दे रखा गया SI यूनिट्स में, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखा है भाई? मैग्नीट्यूड दे रखा है। क्या दे रखा है ये? 128 किलोग्राम मीटर क्यूब। हाँ, इसको बोलेंगे क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, कि इन दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बोलेंगे? Sir. Magnitude. The magnitude. मैग्नीट्यूड बोलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करने का तरीका क्या है? स्टेप 1 पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ओवरऑल चीजें चेंज नहीं होती है। सिस्टम को बदलने से यूनिट बदलेगी, सिस्टम को बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, सिस्टम को बदलने से मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं। पहले सिस्टम में 128 है, डाल दिया, वैल्यूज डाल दिए हमने, क्या हो गया भाई? 128। यूनिट्स डाल देते हैं। अब आपको पता है ये यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि किस चीज की है? डेंसिटी की। और आपको डेंसिटी की अभी अभी आपने डायमेंशन बताई थी मुझे, डायमेंशन क्या है? Sir. ml ml -3। -3। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम में m1 L1 पर -3 लिखेंगे, इक्वल्स को इक्वल्स लिखेंगे n2। यही तो पूछा है कि जब दूसरे सिस्टम में जाएगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, यही बात आपसे पूछी गई है, तो वही हमें निकालना है n2। लेकिन दूसरे सिस्टम में यूनिट थोड़े ना चेंज, डायमेंशंस थोड़े ना चेंज होंगी, यूनिट तो वही रहेगी, सॉरी डायमेंशंस तो वही रहेगी, यूनिट भले ही चेंज हो जाएगी। तो डायमेंशंस तो अभी भी वही रहेगी, m2 रहेगी और L2 -3। कोई और यूनिट होगी लेकिन डायमेंशन मास की ही रहेगी, कोई और लेंथ होगी लेकिन डायमेंशंस लेंथ की ही रहेगी। आ रही बात समझ में क्या? Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ, तो स्टेप 3 करेंगे। n2 को इसी साइड रहने देते हैं, m2 को उधर भेज देते हैं, डिवीजन में चला जाएगा, L2 को उधर भेज देते हैं, डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन बन करके आएगा n2 = 128 m1 अपॉन m2। आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, और ये L1 अपॉन L2 आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख लो? -3 में लिख दो। ऑप्शन नंबर डी 400 आ रहा है, 440 आ रहा है, ठीक है। आर्यन नेगी भाई क्या हो गया, मुंह क्यों बना रहे हैं आप आर्यन नेगी? चलो चलो कोई बात नहीं। कौन सी चीज? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन समझा दूं? Yes, sir. पीछे का कॉन्सेप्ट सर ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। वेरी गुड। अब डेंसिटी एक मटेरियल की दे रखी है SI यूनिट में 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। दूसरा सिस्टम बोल दिया उन्होंने कि दूसरा सिस्टम लो उसमें, और उसमें लेंथ को आप क्या लो? 25 सेंटीमीटर लो, मीटर मत लो, और मीटर की जगह क्या लो? 25 सेंटीमीटर लो। और दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम मत लो, किलोग्राम की जगह क्या लो? 50 ग्राम लो। ऐसा बोला उन्होंने, बात समझ में आई? Yes. यस सर। हाँ,
वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिस भी बच्चे ने पूछा है मेरा दिल खुश कर दिया कि बच्चे ने एटलीस्ट ओपन होकर के सवाल पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे आंसर देते हैं उससे ज्यादा पसंद मुझे वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले सिस्टम में किलोग्राम है, मीटर क्यूब है, उसने बोला भाई दूसरे सिस्टम में किलोग्राम मत लो, 50 ग्राम ले लो। और पहले सिस्टम में मीटर था ना, तो मीटर मत लो, दूसरे सिस्टम में 25 सेंटीमीटर ले लो। और ये चीज करने के बाद अब आप बताओ कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जो नंबर आएगा नए वाले सिस्टम में, वो क्या आएगा। तो इसके लिए पहला स्टेप हमको जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख देना है। बस किसी बच्चे ने दिया है ऑप्शन डी, रजत तम्मी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे तो रहे बच्चे। अब पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल गुड वैल्यू हमें इवनिंग किस सर। जगह से, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे ये सिस्टम में मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू क्लास ज्वाइन ही नहीं हो पाती है सर टाइम पे। क्या हो जाता है बेटा? सर वो लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ सर, लेट ज्वाइन होती है, पता नहीं क्यों। आप ना एक बार ग्रुप में जो कोऑर्डिनेटर सर हैं, आई गेस चिराग सर हैं, एक बार ये बात रख दीजिएगा ग्रुप में, या चिराग सर को आप पर्सनली बोल मैंने सर दीजिएगा। लोकेश सर को क्या कहते हैं वो सेंड किया था ना, क्या कहते हैं मैसेज, उन्होंने मुझे लिंक, तो सर उस थ्रू मैंने क्या कहते हैं आज भी फिर अभी ज्वाइन किया। मैंने कहा उस लिंक से ज्वाइन करके देखता हूँ, तभी आज ज्वाइन हो पाया, नहीं तो ज्वाइन भी नहीं हो पा सर रहा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसा हो रहा है, एक बार ना आप लोग ना उस सर को फिर से ये प्रॉब्लम बताइए, है ना। ओके सर। अगर नहीं वो हो जो रहा है लोकेश तो सर है उन्हें, हाँ लोकेश सर से बात कर लीजिए, आई गेस चिराग सर भी डील कर रहे हैं, चिराग सर से बात कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है सर का नंबर सेंड कर देना ग्रुप पे। हाँ चलिए ठीक है, मैं बोल दूंगा सर को। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोशिश करिए डिवाइस चेंज हो जाए तो डिवाइस चेंज करके करिए। अक्सर डिवाइस चेंज में भी डिवाइस देख लिया सर, और उससे भी करके देख लिया, फोन से भी। चलो चलो कोई बात नहीं, आज तो थोड़ा आप इसको बेयर करो, नेक्स्ट क्लास से हम इसको रिजॉल्व करते हैं इस चीज को। ठीक है बेटा, देखिए अब आपको हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझने के बाद ये फॉर्मूला लिखना है। अब n1 दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई n1 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम में 128 डाल दिया। u1 यूनिट लिखना है, यूनिट नहीं एक्चुअली डायमेंशन लिखना है। तो दूसरे सिस्टम पहले डायमेंशन लिखना है, यूनिट भी लिखेंगे, पहले डायमेंशन लिखना है। भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-3। लेकिन ये पहले सिस्टम का है तो m1 नाम दिया है, और पहले सिस्टम का है तो l1 नाम दिया है, करेक्ट। हाँ अब किसी बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है, गुड पवनदीप, बहुत अच्छे, शाबाश। और -3 डायमेंशन है तो -3 लगा दिया। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 पूछा है उन्होंने, तो एज इट इज लिख दिया हमने। और दूसरे सिस्टम में यूनिट, हम यहाँ डायमेंशन लिखेंगे यूनिट की जगह। तो जो डायमेंशन होती है किसी भी सिस्टम में चेंज नहीं होती है, वो ml ही रहेगी, ml-3 ही रहेगी, डायमेंशन सब में सेम रहेगी। यूनिट भले ही चेंज होगी लेकिन डायमेंशन सब में सेम ही रहेगी। लेकिन बात समझ में आई जिस भी बच्चे ने पूछा था? Yes, sir. नहीं समझ में आया क्या, बताओ जल्दी। सर जो आपने मैग्नीट्यूड का कांसेप्ट समझाया था, राइट करना। बेटा आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? सर मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड कहाँ इक्वल होता है? नहीं मैग्नीट्यूड नहीं, डायमेंशन इक्वल होता है। कोई भी सिस्टम लोगे, नहीं जो आपने कांसेप्ट समझाया, हाँ डायमेंशन इक्वल होगी, ml-3 ही डायमेंशन रहेगी। पहला सिस्टम होगा तो m1 l1-3 डायमेंशन यही रहेगी। दूसरा सिस्टम होगा m2 l2-3 डायमेंशन यही रहेगी, 1 2 लग जाएगा। कोई और सिस्टम ले लिया मैंने, तीसरा सिस्टम होगा तो m3 l3-3 डायमेंशन सब जगह सेम होगी, बस उसमें 1 2 लग जाएगा कि भाई ये पहले सिस्टम की डायमेंशन हो गई, 2 2 लग जाएगा कि दूसरे सिस्टम की डायमेंशन हो गई, तीसरे सिस्टम की डायमेंशन m3 l3-3 होगी। ये चीज होगी, डायमेंशन सबकी सेम होगी। ये बात समझ आए क्या कि डायमेंशन सेम होगी? यस सर। सर हाँ डायमेंशन सेम, हाँ ओके सर। सर जो यूनिट्स है वो तो किलोग्राम से सेंटीमीटर में हो गई, और मीटर की ग्राम मीटर की सेंटीमीटर में होगी और किलोग्राम की ग्राम में होगी। पर जो मैग्नीट्यूड है 128 एंड 25, ये कैसे होगा सर? हाँ अब आपका जो कहना है वो गलत हो गया थोड़ा सा कहना। इन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि किलोग्राम का ग्राम नहीं हो रहा है। इन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है किलोग्राम का 50 ग्राम हो रहा है। क्या हो रहा है? 50 ग्राम। हाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है, किलोग्राम का ग्राम नहीं बोला उन्होंने, बोला है किलोग्राम का 50 ग्राम हो रहा है। और मीटर का सेंटीमीटर नहीं हो रहा है, मीटर का कितना हो रहा है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा।
क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। हाँ, जो भी बोल दे क्वेश्चन, कुछ भी बोल सकता है कि किलोग्राम की जगह 10,000 ग्राम कर लो, मीटर की जगह 9 लाख सेंटीमीटर कर लो, वो कुछ भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करते हैं। करेक्ट? ओके सर, ये बात समझ में आई बेटा? यस सर, अच्छा, हाँ, ठीक है, यस हाँ। चलिए, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि भाई डायमेंशन तो सेम रहेगी। ये बात समझ में आई कि डायमेंशन सेम रहेगी, यूनिट भले ही चेंज हो, नंबर भले ही चेंज हो, लेकिन डायमेंशन क्या होगी, सभी जगह सेम होगी। ये बात समझ आई क्या? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। अब मैंने लिख लिया डायमेंशन सब जगह सेम होगी। यहाँ कुछ अलग सिस्टम चल रहा है तो 1 1 लिख दिया, यहाँ कुछ अलग सिस्टम चल रहा है 2 2 लिख दिया। ये पहले सिस्टम का M1 L1 -3, दूसरे सिस्टम का M2 L2 -3। पहले सिस्टम का नंबर उन्होंने वो दे रखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू 128 डाल दिया। दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब दूसरे सिस्टम का बताओ। कोई नहीं पता मुझे, तो उसको रहने दो। हाँ, अब M2 को उधर भेज दिया डिवीजन में तो M1/M2 हो गया। L2 को उधर भेज दिया डिवीजन में तो L1/L2। इस पे भी पावर -3 थी, इस पे भी पावर -3 थी, तो दोनों पे होल पावर -3 हो गई। ये बात समझ में आई बेटा आपको? जी, Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ खास नहीं करना है। N2 लिखना है, 128 को 128 लिखना है। अब पहले सिस्टम में मास को क्या बोला है इन्होंने? किलोग्राम बोला है क्या? हाँ जी, यस सर। किलोग्राम लिख दो। 128 किलोग्राम। हाँ हाँ, ना पहले सिस्टम में मास का क्या है? किलोग्राम है। करेक्ट? यहाँ तक बात। किलोग्राम। हाँ। दूसरे सिस्टम में M2, दूसरे सिस्टम में मास ग्राम बोला है कि 50 ग्राम बोला है? ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम बोला है। क्या बोला है? 50 ग्राम। 50 ग्राम, तो 50 ग्राम लिखना हो। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, दूसरा ब्रैकेट पे आओ, लेंथ। पहले सिस्टम में लेंथ क्या बोला है उन्होंने? सेंटीमीटर, मीटर। और दूसरे सिस्टम में लेंथ क्या बोला है? सेंटीमीटर बोला है कि 25 सेंटीमीटर बोला है? 25 सेंटीमीटर बोला है। पावर -3 थी, लगा रहने थे कि छोड़ दें? सर लगानी है। हाँ, लगानी। अब बताओ, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000. 1000 ग्राम लिख दिया, 1000 नीचे ग्राम। 50 ग्राम कर दिया, ब्रैकेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। नीचे सेंटीमीटर लिख दिया, और ये क्या हो गया? -3 हो गया। ऊपर से ग्राम, नीचे से ग्राम गया, ऊपर से सेंटीमीटर, नीचे से सेंटीमीटर। ठीक है सर नीचे 25 सेंटीमीटर नहीं है। अच्छा, 25 नहीं। बहुत अच्छे बच्चे। देखो, ये मिस्टेक मुझसे होती है, और जो बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लिखना भूल गया मैं। अब मुझे आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे। ये 128 है, और ये 1050 से डिवाइड होगा तो 20 हो जाएगा, और ये 25 4 × 100 हो जाएगा। लेकिन 4 के ऊपर पावर -3 है। 3 की। करेक्ट? हाँ, तो वो 4 नीचे चला जाएगा पावर। हाँ, ये बात समझ आई क्या आपको? यहाँ पे मैं करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे करता। ये क्या होगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। N2 = 128 × 20, पावर नीचे चला जाएगा 4 to the power 3। करेक्ट? 128 × 20, 4 × 4 × 4। ये सॉल्व करके अब आप बताओ कितना आएगी वैल्यू। फटाफट सॉल्व करके जल्दी जल्दी बताओ। 40 आ जाएगी। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है चैट में। प्रीत वेरी गुड, शिफा खान वेरी गुड, कार्तिक सिंह वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, एंड पवन मेहरा वेरी गुड। बहुत अच्छे, मजा आ गया। चलो, 40 हो गया। अब जो डायमेंशंस की, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है, जो आपको मैंने वर्बली कल क्लास में बता दिया था, बट अब यहाँ पे हम किसी एक फॉर्मेट में इस चीज को देख लेते हैं। पहले मैंने बोला है कि जो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की दी जाती हैं, वो यूनिक नहीं हो सकती हैं। वो यूनिक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि यूनिक ही हो, मे नॉट बी यूनिक। ऐसा नहीं हो कि जरूरी यूनिक हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्क की डायमेंशन जो होती है वो होती है ml2 t-2। एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क की भी डायमेंशन जो होती है वो ml2 t-2 हाँ, ml² और t-2। स्क्वायर ना बोला करिए, 2 ऐसे ml2 t-2 ऐसे बोलने कुछ। हाँ, और एनर्जी की बात करें तो उसकी भी ml2 t-2 होती है। इन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, तो यूनिक नहीं है। ml2 t-2 यूनिक नहीं है वर्क के लिए, खास नहीं है वर्क के लिए। वही डायमेंशन टॉर्क के लिए भी काम करेगी, वही डायमेंशन एनर्जी के लिए भी काम करेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स जो है, डायमेंशंस जो है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, जो आपको लगाया जा रहा है, जो नंबर्स लगाए जा रहे हैं,
तो वो अच्छा चीज लगा। आप नहीं लगा सकते, वो चीज आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। किससे भाई? इस मेथड से, डायमेंशनल मेथड से कांस्टेंट नहीं बता सकते। उसके लिए एक्सपेरिमेंट वाला तरीका पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, वो आपको करने की जरूरत नहीं, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स आप नहीं बता सकते इस मेथड की मदद से। उसके बाद ये मेथड जो है वो यूज नहीं किया जा सकता अदर देन प्रोडक्ट, यानी कि वो फॉर्मूला जिसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला जिसमें एडिशन भी आ जाता है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद और भी चीजें हमारे पास कि कैन नॉट, ये हाँ, और उसी तरीके से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, इसको भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, कि मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये, इसमें क्या है भाई, प्लस है, नहीं आ सकता। इसमें क्या है, साइन कॉस थीटा आ जा रहा है, ये भी नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला ही कर सकते हैं, सिंपल बेसिक वाला। इसके अलावा कुछ आ जाए, प्लस वाला, माइनस वाला, साइन वाला, कॉस वाला, लॉग वाला, आप उस चीज को डिराइव नहीं कर सकते। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, बच्चे अभी भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, कविता वेरी गुड 40, दिव्या यादव, प्रियांशी, अरमान सिंह लावी, अरमान सिंह, आरिफा हुसैन और जशनप्रीत कौर, बहुत अच्छे। हाँ, उसके बाद चौथा जो इसका लिमिटेशन है कि मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला इन मैकेनिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें 3 से ज्यादा चीजें, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद होती हैं, वो आप नहीं निकाल सकते। हाउएवर वी कैन स्टिल चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई एक फॉर्मूला मान लेते हैं, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यहां भी 3 ही है, कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला हम ले सकते हैं जिसमें 4 क्वांटिटी आ रही है। तो वो क्वांटिटी 4 चीज हो, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दिया 6 पाई ईटा आर वी, भाई इसमें ईटा आ रहा है, आर आ रहा है, वी आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, 3 चीजें आ रही हैं, तो ये इसके लिए तो सही है। लेकिन अगर कोई एक फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको कि x इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट आ गया, वो फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका इस्तेमाल करके, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप रिलेशन यहां नहीं बैठा पाओगे। ठीक है, 4 चीजें आएंगी तो रिलेशन बैठा नहीं पाओगे। जो पीछे रिलेशन बैठाने का तरीका मैंने बताया था वो नहीं काम करेगा। 3 चीजें आएंगी, रिलेशन आप फटाफट बैठा लोगे आसानी से। ठीक है, हाँ, डायमेंशनल करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये चीज आप बता सकते हो कि अगर फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये बता पाओगे। यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? यस इसको नहीं समझ में आए बताएं। इवन इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ व्हिच 2 हैव सेम डायमेंशन, द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द थ्योरी ऑफ डायमेंशन। जैसे कि आपने देखा फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क f इज इक्वल्स टू d by l स्क्वायर, v कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द थ्योरी ऑफ डायमेंशन बट कैन बी चेक्ड। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताया है इसमें कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी जाए, ठीक है, और जिसमें 3 फिजिकल, कोई एक फॉर्मूला दिया जाए जो कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है और उनमें से 2 की डायमेंशन सेम है, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि f इज इक्वल टू d अपॉन l स्क्वायर बोल दिया है, d अपॉन l स्क्वायर v बोल दिया। ठीक है, या कुछ और भी ले सकते थे, फॉर्मूला ने सही नहीं लिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू d अपॉन l स्क्वायर न्यू, कैन नॉट बी f इज न्यू कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द थ्योरी ऑफ डायमेंशन बट कैन बी चेक्ड। अब इन्होंने क्या बोला इसमें कि आप जो है कभी भी आपको फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला दिया गया है जिसमें वर्क भी आ जा रहा है और जिसमें आपका टॉर्क भी आ जा रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला आ जा रहा है, और साथ ही साथ मान लो लेंथ भी आ जा रहा है, एक फॉर्मूला, आसानी समझाने के लिए, क्योंकि ये रिलेशन अभी आप पढ़े नहीं हो ना, मैं बताऊंगा तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आसानी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि एक कोई हमारे पास रिलेशन है जिसमें 3 चीजें मौजूद हैं, वर्क भी मौजूद है, टॉर्क भी मौजूद है और लेंथ भी मौजूद है। 3 चीजें मौजूद तो हैं, लेकिन आप ये रिलेशन बैठा नहीं पाओगे, आप ये रिलेशन सेट नहीं कर पाओगे। हाँ बेटा बोलिए जशनप्रीत कौर। सर कौन सी 3 चीजें इसमें ऐड है? हाँ बता रहे बेटा। अब यहाँ पे मैंने
आपको बोला है पहली चीज वर्क आ रहा है इस फॉर्मूले में, दूसरी चीज टाउ आ रहा है इस फॉर्मूले में, तीसरी चीज लेंथ आ रहा है। यानी कि मैंने बोला बेटा ऐसा है, इफ एक्स दे रहा हूं मैं आपको क्वांटिटी, उसमें वर्क भी आ जा रहा है, उसमें टाउ भी आ जा रहा है, उसमें लेंथ भी आ जा रहा है, जरा मुझे रिलेशन बैठा के बताओ। तो जो पीछे तरीका सिखाया आप लगाना शुरू कर दोगे, कोशिश कर दोगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे, आप एक काम करो, लीव करो क्लास और दोबारा से ज्वाइन करो। अब ये चीज मैंने आपको बोल दी कि भैया रिलेशन स्टैब्लिश करो, आप लग गए रिलेशन स्टैब्लिश करने में, लेकिन ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, रिलेशन नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्क है उसकी भी डायमेंशन क्या है, ml2t-2 है, और जो टाउ है, टॉर्क है, उसकी भी डायमेंशन क्या है, ml2t-2। यानी वो फॉर्मूला जिसमें दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो जाती है, उसमें आप रिलेशन नहीं बैठा पाओगे, उसमें आप कभी भी रिलेशन नहीं बैठा पाओगे। यहाँ पर ठीक है भाई, ये काम कर जाएगा बढ़िया, तीन अलग अलग चीजें हैं, काम कर जाएगा बढ़िया। यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 4 फिजिकल क्वांटिटी है, काम नहीं करेगा। यहाँ पर है तो 1 2 3, लेकिन 1 वाला और 2 वाले की डायमेंशन सेम है, तो रिलेशन आप बैठा नहीं पाओगे। यहाँ तक बात समझ आई क्या? हाँ, इसमें अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी समझने के लिए है। इतना आपसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा ना, इतना आपको सिलेबस में आएगा, ठीक है, लेकिन डायमेंशनल मतलब इसमें प्रैक्टिस नहीं आएगी। चले, अब उसके बाद हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट, हाँ क्या बेटा? सर किसी और का माइक ऑन है, आपकी आवाज गूंज रही है। बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए, इसका भी माइक ऑन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि जब भी हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, कोई भी वैल्यू या नंबर के साथ डील करते हैं, तो हम करते कैसे हैं डील? हमने किसी एक बड़े पत्थर को मेजर करने के लिए एक स्केल यूज करी, ठीक है। तो जब हमने उसको मेजर करके लिखा कि भैया इस स्केल की लंबाई इतनी, इस पत्थर की लंबाई 4.132 सेंटीमीटर है, तो इस नंबर में, इस वैल्यू में हमें किन किन नंबर पे कॉन्फिडेंस है। 4 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है ही वो पत्थर, 4 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का पत्थर इतना बड़ा होगा, ये बात तो मुझे कंफर्म है कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और उसके बाद 0.1 यानी कि 1/10 पार्ट ऑफ द सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर का बात 1 मिलीमीटर के सिस्टम में तो आएगा ही आएगा, ये बात भी मुझे कंफर्म है। और उसके बाद जो है, एक मिनट, मुझे ये भी कंफर्म है कि 1.32 1.3 दूसरा वाला डिजिट है, ये वाला पार्ट भी आएगा ही आएगा, यानी कि 2 डिजिट तक मुझे कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है कि यहाँ वाला पार्ट मैं करेक्ट बता रहा हूं। तीसरा वाला पार्ट भी मुझे कंफर्म है कि यहाँ वाला पार्ट भी मैं करेक्ट बता रहा हूं। और ये एक और 0 लगा दिया, और इस वाले में भी मैंने बोल दिया कि ये वाला पार्ट मैं करेक्ट बता रहा हूं। क्या मतलब हुआ, ये क्या बता रहे हैं? यानी कि जब भी कोई मेजरमेंट हम करते हैं, तो जिन जिन नंबर्स में हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये नंबर तो हैं, ठीक है, ये नंबर तो हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्या बात बता रहे सर, समझ नहीं आ रही है? यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आपने किया, कोई मेजरमेंट किया कुछ इस तरीके से, 0.0023 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, 0.0023 सेंटीमीटर लिखा। अब यहाँ पे आपने देखा कि भैया ये वाला नंबर जो है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूं कि यहाँ पे 2 या ये वाला डिजिट तो फिल होगा ही होगा, ये वाला डिजिट तो फिल होगा ही होगा, और यही 2 डिजिट्स मेरे क्या है, काम के डिजिट्स हैं। बाकी वाले मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि सही है गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पता नहीं है भी कि नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो इंपॉर्टेंस के होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कॉन्फिडेंस के नंबर्स होते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यानी कि एक बात और मैं आपको बोल देता हूं, अब मैंने एक मेजरमेंट करके लाया और मैंने लिख दिया 4.130, ये नंबर लिख दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंस कितने नंबर का है? 4 का इंपॉर्टेंस है बिल्कुल, 1 का इंपॉर्टेंस है बिल्कुल, 3 का इंपॉर्टेंस है बिल्कुल, लेकिन ये जो पीछे 0 लगा है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो शायद आप, हाँ, आपसे ज्यादातर बच्चे आप लोग कहोगे सर पीछे वाला 0 तो कोई काम का है नहीं, इस वाले पीछे वाले 0 को आप हटा दो।
तो मैं कहूंगा नहीं बेटा ये गलत हो गया। आप कभी इस पीछे वाले जीरो को हटा नहीं सकते क्योंकि वो नंबर कॉन्फिडेंस का है, वो नंबर इंपॉर्टेंस का है। यानी कि जब भी कभी मेजरमेंट करके लिखा जाता है तो कुछ नंबर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, कुछ नंबर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंस वाले नहीं होते हैं। ये बात कैसे पता चलेगी कि कुछ नंबर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंस वाले हैं और कुछ नंबर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंस वाले नहीं है? ये बात आपको कैसे पता चलेगी? उसके कुछ रूल्स हैं। अब ये सर ने क्यों कहा पीछे 4.130 वाला, क्यों कहा? क्योंकि जिस भी डिवाइस को मैंने नापा है वो 4.130 मीटर में काम कर रहा है। उसके बाद ऐसा हुआ, उस डिवाइस को मैंने हटाया और उस डिवाइस को हटाने के बाद एक नया डिवाइस लाया जो कि मेरी मशीन में फिट हो रहा है, लेकिन वो 4.132 मीटर का है। यानी कि पता चला कि जो मेरा मशीन है, मेरी मशीन में जो डिवाइस, ये जो टूल लगाया जा रहा है वो 4.13 मीटर पे भी काम करेगा और 4.132 मीटर पे भी काम करेगा। आ रही बात समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। हाँ, यानी कि मेरी मशीन में ये जो डिवाइस है उसको लगाया, वो 4.130 मीटर पे भी काम कर रहा है और 4.132 मीटर पे भी काम कर रहा है। तो ये जो जीरो आपको बकवास लग रहा था, सर आपकी आवाज गूंज रही है सर। सर आपकी आवाज गूंज रही है। सर अरमान सिंह नाम का एक जो लड़का है ना, उससे बोलो कि माइक ऑफ कर ले, उसकी वजह से आवाज गूंजती है। हाँ बेटा अरमान सिंह, आप अपने माइक को ऑफ कर लिए। सभी लोग माइक ऑफ रखिए, जब जरूरत पड़ेगी तब माइक को ऑन करिएगा। चलो, तो मेरी मशीन में जो डिवाइस लगेगा 4.130 वाला, जिसमें ये वाला जीरो काम का नहीं लग रहा था, वो एक्चुअली काम का था, क्योंकि जब उसको पलट के उसको एक्सचेंज करके मैं नया लाया तो उस वाले में 4.132 मीटर का लग रहा है। यानी कि ये वाला जीरो जो लग रहा था नहीं काम का है, नया वाला डिवाइस लगाने पर, मेरी मशीन में नया वाला 2 लगाने पर ये वाला जीरो की जगह 2 आया और वो मेरी मशीन में परफेक्टली काम कर रहा है। ये बात समझ में आई क्या? कुछ आइडिया लगा क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, तो जो शुरू में लग रहा था ये सर क्यों लगा रहे पीछे जीरो काम का नहीं, वो अब समझ में आया कि भाई उसकी जगह कुछ और लगाओगे ना तो वो बढ़ जाएगा या वो घट जाएगा और वो काम करने के लायक रहे। आई बात समझ में क्या? सर लास्ट लाइन। यस सर। हाँ, लास्ट क्या बेटा? अच्छा, मेरी आवाज हाँ मैं बता रहा हूँ, आगे बताता हूँ। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, जितना ज्यादा लार्जर नंबर होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर मेरे इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। और देखो मुझे इसमें लिखना चाहिए, यहाँ पे मैंने देखा कि 5 नंबर मेरे इंपॉर्टेंस के हैं, यहाँ पे देखा मेरे 3 नंबर इंपॉर्टेंस के हैं, सॉरी 4 नंबर है ना, यहाँ तो यहाँ पे मैंने देखा 4 नंबर इंपॉर्टेंस के, 1 2 3 4, जो कि शुरू में लग रहा था क्या है भाई, ये जीरो पीछे का काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, काम का है। यहाँ पे लग रहा था यहाँ भी 4 नंबर इंपॉर्टेंस का है। तो मेरी मशीन में कौन वाला मेजरमेंट ज्यादा बेटर है, कौन वाला मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, 4.1320 वाला कि 4.130 वाला कि 4.132 वाला? मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें ये तीनों वाले लग सकते हैं। हाँ, कौन सा वाला लगेगा, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा? 4.132 नहीं, ये वाला 4.1320। हाँ, तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा किसी मेजरमेंट में, वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ही ज्यादा बेटर होगा। और इसी चीज को उल्टा बोल दिया हमने कि द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि रिवर्स कर लो कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब एक्यूरेट है। इसी का उल्टा कर लो कि अगर कोई नंबर एक्यूरेट है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, ज्यादा। इसी का उल्टा कर लो, अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है किसी में तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। आई बात समझ में क्या बच्चों? यस सर। गिव मी अ सिंबल, जिसको नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी। चलो, अब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 4.329, ये सब के सब सिग्निफिकेंट है, काम के नंबर है, इंपॉर्टेंस है, कॉन्फिडेंस के नंबर है। जितने भी नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 नंबर ऐसे हैं जो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी नॉन जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब काम के नंबर है, सबके सब इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिट है, कॉन्फिडेंस के नंबर है। उसके बाद अ जीरो बिकम्स अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। यानी कि अगर मैं 404 लिखूं तो यहाँ पे कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? तो ये जीरो बीच में आ रहा है, बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ,
अब मैं लिख दिया, अच्छा एक मिनट, अब मैं लिख दिया ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया कि बेटा आप मुझे ये बताओ, ऐसे लिखा है 404.0, यहाँ पे कितने फिगर्स कितने हो जाएंगे भाई? 4 यहाँ पे 4 होंगे, 3 होंगे, कैसे होंगे भी बताते हैं। अब ये वाला काउंट करोगे, ये वाला काउंट करोगे, ये वाला काउंट करोगे, ये वाला काउंट नहीं करोगे। आई बात समझ में क्या? हाँ, अभी आएगा आगे इसी की चीज आ रहा है, परेशान नहीं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि बीच वाला काउंट हो रहा है और यहाँ पे ये पॉइंट के बाद वाला काउंट नहीं हो रहा है, यानी कि बीच वाला इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई आपको? 2 नंबर के बीच आने वाला जीरो क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस पॉइंट के बाद डिजिट आता है, वो क्यों नहीं काउंट हो रहा? आएगा सब उसके रूल्स हैं, क्यों अभी नहीं करना है, क्या रूल है वो सीखना है अब आप। ओके। अब उसके बाद लीडिंग जीरो क्या बेटा? सर अगर वो जीरो के अगर वो 2 होता तो क्या वो गिना जाता? 4 होते फिर? हाँ, अगर आप ऐसे लिखते 404.2 होता तो तब टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते? फटाफट बताइए। 4 आ रहा है एग्जांपल आ रहा है। नेक्स्ट रूल क्या है? लीडिंग जीरोस और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर। लीडिंग जीरोस का मतलब जो जीरोस पहले आते हैं। मैंने लिख दिया 04, मैंने लिख दिया 004, मैंने लिख दिया 0.4, मैंने लिख दिया 0.04, मैंने लिख दिया 0.004। आप फटाफट आप मुझे बताओगे कि कितने सिग्निफिकेंट सब में एक ही है। सब में एक है सर, सब में एक है। पहले आने वाला जीरो काउंट नहीं होगा, मार के भगाओ उसको, काम का नहीं है, फालतू है। आई बात समझ में? हाँ, तो बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी प्रियांशी। जीरो के अलावा कोई न्यूमेरिक वैल्यू लग जाएगी तभी वो काउंट में होगा ना। हाँ, जीरो के अलावा कोई और नंबर लग जाता, जैसे कि जीरो के अलावा नंबर लगा लो, 223 लगा लो या 2.3 लगा लो या 0.023 लगा लो। अब इसमें मुझे फटाफट बताओ कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? यहाँ बताओ। 2 ही है सब में। 2 ही है। कितने होंगे? यहाँ कितने होंगे? आई बात समझ में? यस सर। अब ट्रेलिंग जीरोस की बात करते हैं। अगर ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं जो कि राइट साइड ऑफ द नंबर के लिखे हैं तो सिग्निफिकेंट होंगे। मैंने लिख दिया 40, मैंने लिख दिया 500, मैंने लिख दिया 60.0। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल गलत ले लिया था, मुझे इस एग्जांपल में इसको यहाँ पुट करना था, जल्दी में मैंने गलत ले लिया, रुक जाओ। तो ये मेरा एरर है, मैं अपने एरर को सही कर रहा हूँ। एरर हमसे भी होता है, एरर किसी से भी हो सकता है, मैं उस एरर को सही कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ठीक होगा, अब ये ठीक हो गया। सॉरी, ठीक है, जिस बच्चे ने भी जवाब दिया था मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी में। अब ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, मेरा एरर हो गया था, मैं अपने एरर को सही कर रहा हूँ। ऐसे हो गया 600.00। क्या बेटा? सर 1। सर 40 वाले में 2 मतलब की सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 2 नहीं, पीछे जीरोस आते हैं, राइट में जो आते हैं जीरो वो काम के हैं, जो पीछे जीरो आते हैं। हाँ, इसमें कितने हो जाएंगे? 2। ये भी दोनों पीछे जीरो बता रहे हैं, दोनों काम के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल कितने? इसमें पीछे ये दोनों नीचे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। ना पीछे वाले भी काम आएंगे, वो पीछे मैंने अपने आप सही कर लिया। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। पीछे आ रहे हैं ना, नंबर के पीछे आ रहे हैं तो काम के हैं, छोड़ नहीं सकते। यहाँ बताओ। 5। हाँ, क्या पूछा थे डाउट? सर ये 60 वाले में 3 होंगे 2 होंगे? 5 नहीं, 1 2 3 4 5। सर इससे ऊपर वाला है। हाँ, 3 नहीं। सर ऊपर वाले में कह रहे हैं जो भी जीरो। हाँ, 60.0 60.0 वाले में ये सर पॉइंट के बाद काउंट होता है। जी यस सर। नंबर के राइट साइड में आएगा, अगर नंबर के राइट साइड में आ रहा है तो बिल्कुल काउंट होगा। और लेफ्ट है तो वो नहीं काउंट होगा सर। ये लो एग्जांपल, रुको सर ना, 3 रुक जाओ। अब बताओ 4 ये काउंट होगा क्या? नो वाला
नो सर, यस कि नो? नो, ये वाला काउंट होगा? नो सर, लीडिंग, नो लीडिंग, ये वाला काउंट होगा क्या? Yes, sir. ये वाला काउंट होगा क्या? Yes, sir. ये वाला काउंट होगा क्या? ये वाला काउंट होगा क्या? यस सर। अब एक और एग्जांपल लो, चेक करो बट्टे। चलो बताओ, 5 सर 5, Five. सर ये वाला काउंट होगा? नहीं, ये वाला काउंट होगा? No, sir. नो ये वाला काउंट? यस Yes, sir. यस सर, यस भाई बात समझ में क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर अच्छा, नेक्स्ट है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि अगर मैं लिखूं 5.49 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2.30 इंटू 10 टू द पावर 3 और 5.9020 इंटू 10 टू द पावर 9 और ऐसे लिख दूं 8.6020900 इंटू 10 टू द पावर 12। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिर्फ नंबर बताएंगे। हाँ, जो न्यूमेरिकल sir. पोर्शन है वही बताएगा। और कैसे हो जाएगा? सिर्फ ये बताएगा, सिर्फ ये। 3, 3 3, 3, 3 यहाँ पे कितना होगा? 3 3 सर यहाँ पे कितना होगा? 5 5 होगा। 1 8, 2 3 4 5। यहाँ पे कितना होगा? 8 8 हो जाएगा। आई बात समझ में क्या? सर समझ में आया आप लोगों को? हाँ, वाले को इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। नहीं, उसको नहीं, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है, इसको काउंट नहीं। ओके सर। जो सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ, वो अगर हम यूनिट्स चेंज करेंगे ना तो हमको बड़ी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हम आमतौर पे कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है और फिर बचा हुआ जो पावर है उसको बचा हुआ जो जीरोस होंगे या जो भी वैल्यूज होंगी उसको 10 के पावर में लिख देंगे। यानी कि 4, हाँ, जो भी वैल्यूज होंगी हम उसको 10 के पावर में लिख देंगे। ठीक है, ऐसा फुल नंबर नहीं लिखेंगे, यानी कि ऐसे नहीं लिखेंगे 4 2 3 2 9 ऐसे नहीं लिखेंगे। नो, हम कोशिश ये करते हैं, करेक्ट, ये हम कोशिश ये करते हैं हम ऐसे लिखें 4.2329 इंटू 10 टू द पावर 4। हम ये कोशिश करते हैं लिखने के लिए, जिससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। अब क्या होगा, बाय दिस, इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर क्लियरली मेंशन हो जाते हैं, जो कि पीछे की स्लाइड में बताया मैंने कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है उसमें जो नंबर वाला पोर्शन है वो क्लियर बता देता है। इससे हम सारे क्लियर हो जाते हैं। एंड डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग योर यूनिट्स, और सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है जब हम यूनिट्स को चेंज करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? कि अब अभी बताता हूँ नीचे वाला पार्ट, उससे ऊपर वाला पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक पार्ट आप लोगों को समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. नीचे वाला पार्ट देखो, चेंजिंग यूनिट्स का 1500 मिलीमीटर लिखा है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको एक डिजिट के बाद ले जाकर के रख दिया। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि डेसिमल को 1 डिजिट के बाद ले जाके प्लेस कर दो और बची हुई चीज को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो। जैसे यहाँ पे था, ये ऐसे लिखा हुआ था। अब मैंने यहाँ से डेसिमल एक बार उठाया, 2 3 4 5 बार शिफ्ट किया, 5 बार नहीं 4 बार शिफ्ट किया, 1 2 3 4 बार शिफ्ट किया और 10 टू द पावर 4 एक्सपोनेंट फॉर्म इसके अंदर ऐड कर दिया। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज व्हाट? दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। वेरी गुड, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये मिलीमीटर था तो वो तो यूनिट मिलीमीटर में रहे। अब मिलीमीटर से हमने क्या कर दिया, इसको मीटर में कर दिया। कैसे? इस चीज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ 1.500 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। अब मुझे पता है ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करूंगा, सारी चीजें मैं सेम रखूंगा, बस मिलीमीटर को मीटर में बदलूंगा। 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होते हैं। करेक्ट? ये बात पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? यस सर। हाँ, अब ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, आपस में सॉल्व होकर के, आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। 10 टू द पावर -3 और +3 मिलकर के 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर 0 हो जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने इस तरीके से चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फिर कर रहा हूँ कि ये हमारा सेंटीमीटर में, ये जो वैल्यू थी, अब उसके बाद मैं उसको सेंटीमीटर में कर रहा हूँ। ये ऐसे आ गया। स्टेप 1 क्या किया, 1.500 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। करेक्ट?
1 मिलीमीटर में जो होता है 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर होता है। 1.500 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद सॉल्व होके क्या बन जाएंगे आपका 1.500 इंटू 10 टू द पावर 2 और सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने जब चेंज किया तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से ये चीज लिखी हुई है। अब आप बताओ मिलीमीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 10 टू द पावर -6 किलोमीटर हो जाते हैं मिलीमीटर में। तो मैंने मिलीमीटर की जगह 10 टू द पावर -6 किलोमीटर लिखा और ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई होकर के 10 टू द पावर -3 किलोमीटर बन गया। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये बात? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन लिखना है और यूनिट लिखना है। यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना है कि 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और क्या बोलते हैं 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -6 किलोमीटर होते हैं। ये चीज आपको चेंज करना है, एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, कैलकुलेट करना है। बाकी जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो एज इट इज रह जाएगा। यही यूनिट चेंज होती रहेगी, आपस में एक्सपोनेंट्स चेंज होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यूनिट चेंज होने पर सेंटीमीटर में होने पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मीटर में चेंज होने पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, किलोमीटर में भी चेंज होने पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। करेक्ट? बात समझ में आई? यस सर। भाई सेम चीज यहाँ किया है कि 1.5 मीटर है तो हम कैसे चेंज कर दिया भाई, तो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, अभी भी 2 है। फिर चेंज किया हमने तो 1.5 10 टू द पावर 2 आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, अभी भी 2 है। फिर यूनिट चेंज किया 10 टू द पावर -3 किलोमीटर आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, अभी भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे भी इन्होंने कर रखी है। आई बात समझ में क्या? यस सर। कोई डाउट है क्या बच्चों आपको? हाँ बच्चे आप लोगों ने लीव क्यों कर रखा है क्लास? अरमान सिंह, बच्चे कम क्यों हो गए? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं सर प्रेजेंट। सर एक बार वो जो सर 1.500 इंटू 10 टू पावर -3 किलोमीटर था ना, वो वाला तो फिर से समझा दो। उसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहले शुरू में स्टेप 1 में हमारे पास 1500 मिलीमीटर लिखा हुआ, अब 1500 मिलीमीटर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया 1.500 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये चीज आपको समझना होगा। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए माइक। अब 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये आपको समझना होगा। तो मुझे पता है कि 1 मिलीमीटर में होता है 10 टू द पावर -3 मीटर। ये बात पता है क्या आपको कि नहीं पता? यस सर। नहीं पता? बताइए, शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में जो 10 टू द पावर -3 मीटर है, 10 टू द पावर -3 मीटर है, मैं क्या कर रहा हूं 10 टू द पावर -3, 1 मीटर में 10 टू द पावर -3 किलोमीटर होते हैं। क्या कितने किलोमीटर होते हैं? -3 किलोमीटर। ये चीजें आपको पता? हाँ, अब 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा भाई? 10 टू द पावर -6 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, हमने इसको चेंज करना शुरू किया था। 1 मिलीमीटर बदला मीटर में और ये मीटर बदला किलोमीटर में, तो ये 10 टू द पावर -6। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 10 टू द पावर -6 किलोमीटर। यहाँ रख दिया मैंने 1.500 10 टू द पावर 4, यहाँ क्या था 1.3 चल रहा था, ये 10.3 चल रहा था, 3 चल रहा था। अब मिलीमीटर को हटाया मैंने, क्या देखा मैंने कि 1 मिलीमीटर किसकी जगह है? 10 टू द पावर -6 किलोमीटर के बराबर है। तो इस मिलीमीटर की जगह मैंने क्या रखा? 10 टू द पावर -6 किलोमीटर रखा। करेक्ट? यस सर। यस सर। हाँ, जिस भी बच्चे ने पूछा आप समझ में। आप एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लो। ये 10 टू द पावर +3 है, 10 टू द पावर ये -6 है। सॉल्व होने के बाद कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई? -3 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे 10 टू द पावर -3 किलोमीटर बन। आई बात समझ में बेटा? अरमान ने पूछा था क्या? सर आकाश। नो सर। अच्छा, ये बात समझ में आई बेटा आपको? यस सर। यस सर। चलो अब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन की बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर आगे की तरफ बढ़ता है।
ठीक है। मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, तो उन ऑब्जर्वेशन यानी कि मेरे पास एक पत्थर है, एक बार उसको मेजर किया लिख लिया, दोबारा मेजर किया कुछ और मुझे दिखा लिख लिया, 3 बार मेजर किया कुछ और लिखा लिख लिया। तो इस तरीके से मैंने 5 दफा मेजर करके सब बार हर दफा लिख लिया, हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं, उन सारी वैल्यूज को मैं शायद एवरेज ले लूं या उन सारी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन कर लूं या कुछ ना कुछ तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ करूंगा। तो जब मैं इस तरीके से चीजें करता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे फाइनल रिजल्ट में, एडिशन में कितने रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कितने रहेंगे, सब्ट्रैक्शन में कितने रहेंगे, डिवीजन में कितने रहेंगे, ये बात हमको समझना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होते हैं। अच्छा, ये राउंडिंग ऑफ का चीज जो है मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको पढ़ करके आना है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। राउंड ऑफ आप बचपन से करते चले आ रहे हो, बस उसी को मैंने एक रूल्स बना दिया है और कुछ नहीं। बेटा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन में से 10 से रिपीट करो। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रिपीट कर दूं, ये कैलकुलेशन क्या कह रहे हैं बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप लिख दीजिए ना। सर ये कैलकुलेशन रिपीट करो। कैलकुलेशन ये है, बता रहा था कि होता क्या है, अभी बताऊंगा सारे। हाँ, अभी मैं ये बता रहा था कि जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, मेरे पास 4.23 है और मेरे पास 3.1 है, अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 3 होगा, 213 होगा, 437 होगा। करेक्ट? ये बात सही लिखा बेटा मैंने कि नहीं लिखा? यस सर। हाँ, लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? पहले वाले में 3 सर। 3 सर। दूसरे वाले में कितने हैं? 2 सर। 2 सर। 2 सर। तो इसमें कितने होने चाहिए? 3 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? 5 सर 3 और 2 नहीं, ये आपको नहीं पता। अब मैं इसके रूल्स बताऊंगा कैसे। उसके बाद ये राउंडिंग ऑफ है, आपके पढ़ने के लिए दिया, आप पढ़ के आइए। ठीक है। कैलकुलेशन में अगर हम बात करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो डिफरेंट प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन का मतलब वही कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल प्लेसेस में प्रेजेंट इन द, और जो लीस्ट नंबर का होगा राउंड ऑफ करके उसी जगह तक पहुंचा देंगे। राउंड ऑफ करके हम उसी जगह, लीस्ट नंबर का प्रिसीजन होगा वो राउंड ऑफ करके उसी जगह तक पहुंचा देंगे। क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा? सर ने दिया था 4.23 और 3.1, ठीक है भाई, 4.23 दिया और 3.1 दिया, ऐड किया भाई, यहाँ 313 हो गया, 213 हो गया, 437 हुआ। करेक्ट? यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। इसमें आपने कितने बताया था? सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इसमें कितना बताया था आपने? 2। तो इन दोनों में लीस्ट कौन है, कम कौन है? 2 वाला कम है कि 3 वाला कम है? तो हमारा, हाँ वेरी गुड, आंसर जो होना चाहिए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2 होने चाहिए कि 3 होने चाहिए? 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो आ रहा है 3, यहाँ पे ऐड करने के बाद कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं कि 3 आ रहे हैं? 3 अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे राउंड ऑफ। क्या करेंगे भाई? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के रूल्स लिखे होंगे मैंने। हाँ, तो राउंड ऑफ करेंगे, 7.33 राउंड ऑफ करूंगा तो ये पीछे वाला 3 राउंड ऑफ होने के बाद कट जाएगा, हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। राउंड ऑफ होकर के फाइनल आंसर आपका कितना आएगा? 7.3 आएगा। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? सब रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ड्रॉप करना है 5 से कम है तो ड्रॉप कर दो, और उसके बाद जो है 7.82 से 7.8 बन गया। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दो, जैसे कि 6.87 है तो 7 को ड्रॉप नहीं करेंगे, मतलब करेंगे, लेकिन ये कोई 7 5 से ज्यादा है। सर रिपीट करना, राउंड ऑफ कैसे किया? किसका राउंड ऑफ करना, रिपीट करना, राउंड ऑफ कैसे किया? रिपीट कर देते हैं, राउंड ऑफ कैसे किया? दिया था ना। हाँ, वैसे मैं होमवर्क भी दिया था लेकिन फटाफट मैं बता देता हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं। 7.33 है, ये नंबर मुझे हटाना पड़ेगा, तब जाके कितने बनेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आई बेटा बात? यस सर। यस सर। ओके सर, ओके। तो जब 2 बनाना होगा, 3 से 2 बनाना होगा, 3 से जब 2 बनाना होगा तो ये लास्ट वाला मुझे ड्रॉप करना होगा, ऑफ करना होगा, हटाने होगा। अब वो हटाने का तरीका, राउंड ऑफ करने का तरीका यहाँ पे मैंने पीछे आपको दे दिया, आपको पढ़ के आना है। ज्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, उसके बाद 0 लगा होगा तब क्या होगा, इवन होगा तब क्या होगा, ऑड होगा तब क्या होगा, ये सारे रूल्स दे रखे हैं। ये आप करते आए हो लेकिन थोड़ा सा और फॉर्मेट उसमें दे दिया। उसके बाद यही सेम काम हम क्या करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम काम करेंगे। सब्ट्रैक्शन दे देता हूं, चलो मैं फटाफट बताओ। जैसे 3.92 में से 4.1 4 पॉइंट कैसे कर सकते हैं यार?
बेटा किसी का अगर सवाल है तो सवाल पूछिए, वरना माइक ऑफ कर दीजिए। 1.82। ना 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 ना, अब रुको रुको रुको, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पर ये दिया है मैंने 2.1, यहाँ पे 2 में से 2 कुछ है नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, पहले वाले में 3 सर। 3 है। 3 यहाँ पे सर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सर 2 हो जाएगा। जरूर लिखा नहीं है मैंने, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2.1 में 2.0 इसमें है, इनसिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, यहाँ पर सर 2 होने चाहिए तो फाइनल में 3 है। 1.8। मैंने बताया कि जो हाँ 2 होने चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे 2 बनाएंगे, 3 से 2 बनाएंगे, ड्रॉप करेंगे पीछे वाला। ड्रॉप करने का तरीका जो है वो, हाँ ड्रॉप करने का तरीका आपको पीछे पता है कि जब वो 5 से कम होता है तो डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है, 5 से ज्यादा होता है तो ड्रॉप होता है, लेकिन वो बढ़ा देता है, 1.8 से क्या कर देगा 1.9 कर देगा। ये कुछ रूल सर ये 1.7 हो जाएगा। क्या बेटा, तो सर ये 1.7 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल होता 1.87 है, इसको राउंड ऑफ करो कितना हो जाएगा 1.9। 2 डिजिट में राउंड ऑफ 1.9। ये 7 ड्रॉप तो करोगे, लेकिन जब ये 7 ड्रॉप करोगे तो ये 1.8 नहीं प्लस हो जाएगा। क्योंकि 7, हाँ क्योंकि 7 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, बड़ा बड़ा है। तो बड़ा बड़ा 5 से बड़ा जब ड्रॉप करते हैं तो ये वाला नंबर बढ़ा देते हैं, उसके पीछे वाला नंबर बढ़ा देते हैं, और इसमें एक ऐड हो 1.8 जाएगा। ना हो। हाँ 1 ऐड हो जाएगा सर। एक ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस। फिर 1 प्लस हो जाएगा ना उसमें। सर क्या बेटा फिर से बोली, एक लोग बोली, एक बात कोई बोली, तो सक्सीड हो जाएगा ना, 1 प्लस हो जाएगा। सक्सीड, यस 1 प्लस हो जाएगा, ऐड होने का मतलब अच्छा 1 प्लस बोल रहे थे हम, मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे। हाँ 1 प्लस हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉप हुआ एज इट इज रहेगा, और 5 से बड़ा अगर कोई नंबर ड्रॉप होता है तो 1 सक्सीड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ये बात समझ आई क्या? यस यस सर। ये आपको रूल्स दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क है। सारी चीजें मैं अगर यही क्लास में कराने बैठ जाऊं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इवन हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का राउंड ऑफ करेंगे तब हम क्या होगा, तब उसमें भी जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है वही करना है। जैसे कि मैंने दे दिया 4.23 और 0.14 कर दिया, अब इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करो। तो मैं तो इतना टाइम नहीं लगा रहा भाई मल्टीप्लाई करने में, मैं तो करूंगा कैलकुलेटर यूज। ये आपके लिए है, आपको अपने कैलकुलेशन को बढ़ाना है, मुझे अपने कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना है, वरना मैं भी बैठ के कर रहा होता। 0.59 आ गया और 22 आ गया, करेक्ट 5। यस सर। अब आपको मुझे बताना है, एक मिनट, अब आपको मुझे ये बताना है यहाँ कितने वो है सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। रिजल्ट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब ये दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा, जब ये दोनों ड्रॉप होंगे तो ड्रॉप होने के बाद ये बन जाएगा 0.59, बढ़ेगा नहीं वरना। सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर। अरमान का माइक ऑन है सर। माइक ऑफ कर दो अरमान बेटा। चलो अब ये राउंड ऑफ होने के बाद वो 0.59 बनेगा। राउंड ऑफ क्या है, राउंड ऑफ के रूल्स पीछे दे रखा है मैंने, कि वैसे भी देख सकते हो कि 922 किसके करीब है, 900 के करीब है कि 1000 के करीब है, ऐसे भी आप देख सकते हो अगर बच्चों को राउंड ऑफ करने का तरीका आता है। अरे नहीं इसमें आता 1 है, ऐड क्यों नहीं हुआ? 1 ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो नंबर है ना 22, ये जो नंबर है ना 22, ये 50 से कम है, 50 से अगर कम होगा, 5 से कभी कम देखेंगे, कभी 50 से कम देखेंगे, कभी 500 से कम देखेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से दिखेंगे। 2 डिजिट है तो 50 से कम देखो, कि 50 से कम है ओके सर। तो हाँ ये वाली चीज है, सारी बात समझ में। और भी रूल्स है पीछे, आपको देखना होगा सारे रूल्स, हाँ वो सारे रूल्स आपको देखना। उसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा नहीं रहा। सर जो आपने अभी बताया 50 से कम और 5 से कम वाला और ज्यादा वाला, सर वो रूल में दे रखा है? बिल्कुल भी पीछे यहाँ पे दे रखा है। ये राउंडिंग आपका यहाँ पे फर्स्ट रूल हो गया, यहाँ पे सेकंड रूल हो गया, ये आपका थर्ड रूल हो गया, ये आपका
4th रूल हो गया, ये आपका 5th रूल हो गया। ये बेटा आप करते आए हो, पता है ये चीजें मैंने कब पढ़ी थी, मैं तो 4th 5th क्लास में चीजें पढ़ी थी इस टाइप की चीज। ठीक है, दो रूल एक्स्ट्रा है जो मैंने 5th 6th क्लास में नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये मैंने 5th 6th क्लास में पढ़ी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि ये आप शायद करते हुए आए हो शुरू से, भले ही पढ़े नहीं हो लेकिन करते हुए शायद आए हो। नहीं भी आए हो तो सीख लेना, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है उसमें, नहीं होगा तो डाउट्स क्लास में मुझसे पूछ लेना। अब ये संगेज बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं दे रहा हूं कि इसे आपको करके लाना है। इसमें मेरे आपको हिंट देता हूं कि आप बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे क्या है, ग्राम। ग्राम। तो आप ऐड जब करोगे तो ग्राम किलोग्राम तो ऐड होगा नहीं, तो सारी यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा, चाहे तो सारी को, यहाँ पे भी क्या है ग्राम की किलोग्राम है, ग्राम में, तो चाहे तो सारे को ग्राम में बना दो, चाहे तो सारे को किलोग्राम में बना दो। लेकिन आप हमेशा क्या करोगे, बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे। किलोग्राम है फाइन, यहाँ ग्राम है, इसको बदलोगे किलोग्राम में, तो बिगर यूनिट्स, ठीक है, कन्वर्ट इनटू बिगर यूनिट्स, बड़े यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, और जो बच्चे लीव कर रहे हैं बेटा ऐसे नहीं करिए, आपको लीव नहीं करना है, वरना क्लासेस आपकी जो है ना पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा जो भी क्लास की जितने भी नोट्स हैं और जो भी आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। हाँ, मुझे समझ आ रहा है, तो कुछ बच्चों को तो काफी दिक्कत हो रही है, नेटवर्क का इशू हो रही है, लेकिन आप कोशिश करिए, डोंट लीव द क्लास, बने रहिए क्लास में, जितने भी डाउट है क्वेश्चन है आप उससे पूछते रहिए। ठीक है सर पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, सबको केजी में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। 2.15 ग्राम केजी में कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। सर 0.215 सर 0.0215 हाँ 0.215 किलोग्राम, और ये 12.39 ग्राम किलोग्राम में, सॉरी ये ग्राम है ना, 0.1239 हाँ जल्दी बताओ। 0.1239 सर 1239 चाहिए। 0.1239 सर। नहीं प्लीज चैट में मुझे कोई बताइए बेटा। 0.01239 0.0 हाँ Yes. एक मिनट, यहाँ पे फिर सेव किया है ऊपर मैंने, में- एक यहाँ पे भी 2 0 होने चाहिए, अरे देखो Yes, तुम sir. लोग ना, हाँ यहाँ पे भी 2 0 होने चाहिए। 0.002 तीन बार शिफ्टिंग होगी, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में 1000 का फैक्टर आता है, तो 3 बार शिफ्टिंग होगी। ये शिफ्टिंग आती है आपको समझ में? जैसे कि 2.15 ग्राम लिखा है, इसको आप Yes, लिख सकते हैं 0.00, जितना चाहे जीरो अपना मन करे आप लगा लो, जितना मन करे आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मन करे पीछे लगा लो। जब ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करने का मतलब डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। 3 जीरो का मतलब 3 बार शिफ्टिंग होगी, एक बार शिफ्टिंग यहाँ, 2 बार शिफ्टिंग यहाँ, 3 बार शिफ्टिंग यहाँ, तो ये आ गया आपका 0, यहाँ पे शिफ्ट होकर डेसिमल आ गया, ये वाला 0 आ गया, ये वाला 0 आ गया, 0.2। इस तरीके से आपका बन गया, इस तरीके से आपका बन गया किसमें, किलोग्राम में। तो 3 बार डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में। वैसे यहाँ पे भी 3 बार डेसिमल शिफ्ट होगा, 0.1239 किलोग्राम। ये बात समझ आई क्या? यस Yes, सर sir. हाँ देखो, अर्जिंदर सिंह ने बहुत अच्छा जवाब दिया, 0.001। सर नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ बेटा मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ कि बच्चे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे नहीं सीख पा रहे। तो अब उसके बाद जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में थोड़ा देख लिया है कि कोई भी नंबर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, m × 10⁻⁴ कुछ इस तरीके से नंबर लिखा होगा। हम इसमें पूछते हैं किस ऑर्डर का है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आप सामान लेने जा रहे हो, मान लो कि मैंने अरविंद से बोला, ठीक है अरविंद जरा पर्स ले आओ मेरे लिए, ये लो पैसे लो, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो जो वॉलेट मिलेगा, मुझे वॉलेट चाहिए, वॉलेट खरीदना है, तो अरविंद बेटा को मैंने कहा कि अरविंद बेटा मेरे लिए वॉलेट लेकर के आओ, और मुझे पता ही नहीं है कि वॉलेट 10 रुपए का मिलता है कि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मिलता है, कि वॉलेट 100, 200, 300, 400, 500 का मिलता है, कि वॉलेट 1000, 2000, 3000, 4000 का मिलता है, कि वॉलेट आपका 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे मिलता है। किस ऑर्डर में मिलता है, यानी 2 डिजिट वाला, 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला लेना है,
कि 3 डिजिट वाला 100, 200, 300, 400 वाला लेना है, 4 डिजिट वाला 1000, 2000, 3000, 4000 वाला लेना है, कि 5 डिजिट वाला 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। मैं हूँ गरीब आदमी, इतना ज्यादा मेरे पास नहीं पैसा कि मैं 10,000 वाला लूंगा वॉलेट। तो मैंने बोला कि अर्श बेटा आप एक काम करो, मेरे लिए वॉलेट लेकर के आओ। सर ये बात हजम नहीं हुई सर, आप गरीब हो, ये बार ये हजम नहीं हुई बात। मैं बहुत ज्यादा गरीब सर हूँ अब बेटा। 10,000 वाला वॉलेट ही लो। तो फोकस ऑन द स्टडी। अरे सुनो बेटा, तो मैंने पूछा कि अर्श बेटा मेरे लिए लेकर के आओ। तो अर्श ने पूछा कि सर किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का चाहिए वॉलेट आपको। मैंने कहा ये क्या बात थी। तो अर्श बेटा ने बताया कि ऐसा है कि जब आप 10 रुपीज, 20, 30, 40 इस वाले रेंज में लिखेंगे तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। आप 100, 200, 300, 400 इस वाले उसमें लिखेंगे, 100 या 200 वाले में लिखेंगे तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 to the power 2। ठीक है, उसी तरीके से जब 1000, 2000, 3000 वाले लेंगे, आप इस वाले ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। इस 1000 को मैं लिखूंगा 10 to the power 3। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे कि दे दिया 9.2 इंटू 10 to the power 4। अब ये जो एक्सपोनेंट का पावर है ये आपको बताएगा कि ऑर्डर क्या है मैग्नीट्यूड का। ये जो साइंटिफिक नोटेशन में आपने बताया कि ये जो एक्सपोनेंट पे पावर 4 है तो 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे 1000 वाला वॉलेट खरीदता मैं तो 3 ऑर्डर का मैग्नीट्यूड हो जाता। मैं 100, 200 वाले वो खरीदता तो 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता, 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता। मैं 10, 20, 30 रुपए वाले सबसे सस्ता जुगाड़ लेता तो 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता। यानी कि जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एक्सपोनेंट के ऊपर पावर होती है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो उसकी क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बताने के लिए वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हैज टू बी राउंडेड ऑफ, हम उसको राउंड ऑफ भी करते हैं। ठीक है, आप जो नंबर है शुरू में जो नंबर है उसको हम राउंड ऑफ भी करेंगे। राउंड ऑफ आपको बहुत करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया। अब मैं बताऊंगा तो काफी लंबा टाइम जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने का यहाँ पे तरीका आप सीखो मुझसे कि जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम जो लास्ट डिजिट है विच इज लेस देन 5, जो लास्ट डिजिट है which is less than 5, ठीक है, we ignore the last digit which is less than 5. If the last digit is 5 or more than 5, the preceding digit is increased by 5. अगर 5 से कम है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हम अपने ऑर्डर को 1 इंक्रीज कर देते हैं। क्या बात बोल रहे हैं सर? यहां पर आप एक स्पीड ऑफ लाइट दिया गया वैक्यूम में, जो नंबर है हमारा वो 3 है। अब जो हमारा 3 नंबर है वो 5 से कम है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और मेरा ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8 या 10 to the power 8। करेक्ट? बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। अब जो नंबर है मेरा 9.1, ये 5 से कम नहीं है, ये 5 से ज्यादा है। क्या है? 5 से ज्यादा है। तो जब ये 5 से ज्यादा रहेगा ना तो जो हमारा ऑर्डर है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। यानी 10 to the power -31 है तो उसमें 1 इंक्रीज कर दिया मैंने, प्लस कर दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? 10 to the power -30। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 10 to the power -30 के ऑर्डर का है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 10 to the power 8 के ऑर्डर की है। आई बात समझ में क्या? यस सर। यस बोल रहे हैं ना? चलो बेटा शिवा, आप यस बोल रहे हो तो आप मुझे बताओ, मैंने मास दिया है एक प्लैनेट का, मास दे दिया है एक प्लैनेट का 9.24 इंटू 10 to the power 29 किलोग्राम। मुझे बताओ 10 to the power किस ऑर्डर का होगा? 30। पूरा बोलिए। 10 to the power 30 ऑर्डर का होगा। 10 to the power 30। चलो अरविंद बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो है एक ऐसा एटम है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है वाइब्रेशन की स्पीड मैं आपको दे रहा हूँ 4.29 इंटू 10 to the power 12 मीटर पर सेकंड। जरा मुझे ऑर्डर बता देना, इस एलिमेंट के वाइब्रेशन का स्पीड का ऑर्डर क्या होगा? इससे पूछा तो बताया बेटा 12 होगा। वेरी गुड, वेरी ठीक है बेटा। देखो आज कराना तो बहुत था लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। एरर्स ऑफ मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट एरर है, और ये सारी चीजें करने के बाद कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही, मुझे भी बहुत मजा आया, आई गेस आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आज हमने क्या क्या सीखा जल्दी जल्दी हम समराइज कर लेते हैं।
हमने रिलेशन स्टैब्लिश करने सीखा डायमेंशंस की मदद से, और हमने क्या सीखा? लिमिटेशन ये बताओ। ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट हाँ। फिगर मेजरमेंट, उनका मेजरमेंट करना, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन off. करना। एक मिनट बेटा जल्दी जल्दी बस। सिग्निफिकेंट फिगर, थोड़ा सा राउंड ऑफ सीखा हमने सिग्निफिकेंट फिगर सीखा, कैलकुलेशन और सीखी, उसी सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन सीखा कि भैया लीस्ट वाला लेना है, जो भी मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर सीख लेना है। साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना सीखा। सर डायमेंशनल एनालिसिस, हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस के 2 पार्ट बचे रह गए थे पिछले पार्ट में, हमने बताया था, तो डायमेंशनल एनालिसिस सीख लिया, करेक्ट। और कुछ छूट गया क्या हमने सीखने में? सर साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये भी हमने सीखा, बहुत अच्छी बात कि हमने साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये बात भी हमने सीख ली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, अच्छा ये लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये आपको मैं दूंगा, आपको नोट्स में रहेंगी, और ये समराइज्ड है। जो रिसोर्सेज अरमान भाई माइक ऑफ कर लो बेटा। हाँ कर लिया सर उसने। ट्राई कर दो इनकी। बस छोड़ रहा हूँ आपको, आपकी नेक्स्ट क्लास आई गेस होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। तो सेंगेज के आज आपका नोट्स यूज हुआ है, बुक यूज हुई है, क्लास नोट्स यूज हुए हैं, पीवाईक्यूज आपके यूज हुआ है, मॉड्यूल यूज हुआ है, ये आपके एडिशनल रिसोर्सेज है। ये होमवर्क क्वेश्चन है जो आज मैंने रिलेशन एस्टैब्लिश करना सिखाया है कि गिवन क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी को गिवन क्वांटिटी के साथ, कोई भी क्वांटिटी को गिवन क्वांटिटी के साथ कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आया जो आपका जेई 2020 में आया था, 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था, ये आप आसानी से कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया है कि अगर इस एक्सप्रेशन में ऐसे a × 10⁻b दिया गया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या? अच्छा छोड़ो, जाने दो, मत बताओ, ठीक है। 1 मिनट, सी होगा सर इसका, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आई थिंक। आई विल चेक टुमारो, मैं कल बताऊंगा इसका आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और फिर हमारा थैंक यू सो मच हो गया अब तो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय सर। सर बच्चे गुड नाइट सर। बाय फ्रेंड्स। हाँ, बाय अरमान भाई। पवनदीप ने कि क्वेश्चन bro. सेंटर तो मिल जाएंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग बिल्कुल, आप क्लास रिकॉर्डिंग बेटा देख लो, क्लास की रिकॉर्डिंग ऐसे है जो पूछ रहे हो बेटा। क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए आप जाइएगा अपने ग्रुप में, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कोर्स का लिंक मिलेगा। उस कोर्स को लिंक पे जाइएगा ना, तो 3-4 ऑप्शंस होंगे उसमें, उस एक ऑप्शन में क्लास रिकॉर्डिंग लिंक भी आएगी, ठीक है, वहां पे अपडेट हो जाएगी। और पिछले क्लास की तो हो ही गई है, इस क्लास की भी हो जाएगी। आप थोड़ा ना एक्सप्लोर करो उस पेज को, बहुत सारी चीज मिलेंगी उस लिंक पे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। पढ़ने समय तो आधे बच्चे भी नहीं बचे थे सर, 27